मेरा सवाल कांग्रेस पार्टी से है। कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम मोहब्बत की दुकान खोलते हैं, तो ये मोहब्बत की दुकान जब क्यों नहीं खोली जब आप सत्ता में थे, और अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोहब्बत की दुकान खोल दी तो फिर 400 पार के नारे से आप घबरा क्यों जाते हैं? मेरा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से है। सर, आपने मैनिफेस्टो की बात करी। अगर 2019 में बीजेपी के मैनिफेस्टो को उठा के देखें तो हम हेल्थ सेक्टर को देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें, और अगर 370 को देखें तो उन्होंने वो सारे काम किए हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जो अब इस समय जो चुनाव है हम वो मैनिफेस्टो पे नहीं देंगे? क्यों नहीं हम उनको जिताएंगे? और मैं पूछना चाहता हूँ इनसे कि आज आप 4 तारीख को राजनीति से ये मत कहना कि कांग्रेस और आप ईवीएम हैक हो गई। और जो हरियाणा की बात करें, आप चौंकाने वाले हरियाणा में चौंकाने वाले नतीजे होंगे, इसका क्या मतलब निकालते हैं आप? नमस्कार दोस्तों स्वागत है द भारत डिबेट शो में। दोस्तों आज के ये डिबेट काफी मजेदार होने वाला है, इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि डिबेट को अंत तक देखिएगा। दोस्तों आज के इस डिबेट में कांग्रेस की प्रवक्ता की जनता ने अच्छी तरह से क्लास लगाई है, क्योंकि आज के डिबेट में जब जनता ने कांग्रेस के प्रवक्ता से सवाल किए तो कांग्रेस के प्रवक्ता सवालों के जवाब न देते हुए उल्टे ऑडियंस को उल्टी पुल्टी बातों से उलझाने लगे। इस पे डिबेट में क्या हुआ, सो आप लोग डिबेट को खुद से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। स्पिन देने की पूरी कोशिश की लेकिन जवाब नहीं दिया। बहुसंख्यकवाद रोकना है, इसका क्या मतलब है? एक लाइन आपकी है, आप समझा दीजिए। बहुसंख्यकवाद रोकना है मतलब कौन है बहुसंख्यक? बराबरी, हर एक की बराबरी होनी चाहिए, हर एक के बराबर हक होने चाहिए। तो यही लिख देते हैं, लक्ष्य तो यही लिख देते हैं। लिखा तो है, तो हमने क्या लिखा है आप देखिए, पढ़िए। असमानता आकाश छू चुकी है इस देश में। 21 लोगों के पास उतनी संपत्ति है जितनी 40 करोड़ लोगों के पास है। ये इनके शासनकाल में हुआ है। असमानता बढ़ी है, गरीबी बढ़ी है। तो आर्थिक समानता लाएंगे लिखते हैं ना, बहुसंख्यकवाद नहीं लिखा। आर्थिक असमानता के बारे में बहुसंख्यकवाद क्यों लिखा है ये आप नहीं समझा पा रहे हैं। हुकूमत से ज्यादा वर्तमान में असमानता इस देश में बढ़ी है। ये सबसे अहम मुद्दा है। ये बस हमें भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। मेन मुद्दा आप अपना मैनिफेस्टो नहीं समझा पा रहे मुझे। मैं तो सिर्फ एक वर्ड पूछ रही हूँ। समझ में राहुल गांधी के नहीं आए तो ये कहाँ समझाएंगे? एक वर्ड पूछ रही हूँ। आर्थिक असमानता आपने उठाया और वो उठाने वाला मुद्दा है, पर एक जवाब तो दीजिए ना। बहुसंख्यकवाद नहीं होने देंगे, इसका क्या अर्थ है? बहुसंख्यकवाद मेजॉरिटेरियनिज्म है, ठीक है। मेजॉरिटेरिज्म का मतलब है कि हर वर्ग के हक होते हैं, किसी को दबाया नहीं जा सकता, और किसी भी मेजॉरिटी का ये हक नहीं है कि किसी को दबाया जाए। बस यही है। चलिए मेरा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से है। सर, आपने मैनिफेस्टो की बात करी। अगर 2019 में बीजेपी के हम मैनिफेस्टो को उठा के देखें तो हम हेल्थ सेक्टर को देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें, और अगर 370 को देखें तो उन्होंने वो सारे काम किए हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जो अब इस समय जो चुनाव है हम वो मैनिफेस्टो पे नहीं देंगे? क्यों नहीं हम उनको जिताएंगे? उन्होंने जो बोला वो करके दिखाया। तो हमने देखिए, बोलिए। उन्होंने कहा बेरोजगारी कम करेंगे, 2 करोड़ नौकरियां दिलवाएंगे, कम हो गई। महंगाई कम करेंगे, महंगाई कम हुई? नहीं हुई। उन्होंने कहा हम डॉक्टर की संख्या, देश में डॉक्टर की संख्या 2 गुनी करेंगे, नहीं हुई। हम हर जगह अस्पताल बनाएंगे, हर डिस्ट्रिक्ट में बनाएंगे, नहीं हुई। तो ये सारे जो उनके वादे हैं वो झूठे निकले हैं। आप ध्यान से देख लीजिए और फिर हमारा मैनिफेस्टो पढ़ लीजिए। हमारे पास ठोस सुझाव हैं, सोचे समझे सुझाव हैं, जुमलाबाजी नहीं है। मेरा क्वेश्चन बीजेपी से है। मैं बनारस से हूँ और 2014 में मोदी जी ने नमामि गंगे स्कीम के अकॉर्डिंग बोला था कि गंगा साफ हो जाएगा, लेकिन अभी भी आप जाके देखेंगे गंगा वैसे ही गंदा है, अभी तक साफ नहीं हुआ। आखिर मोदी जी कब तक मंदिरों के नाम पे लोगों का मन भटकाएंगे और विकास को ऐसे ही रोकते रहेंगे? मंदिर बनाने से कुछ थोड़ी होगा ऐसे। बनारस के आप भी हैं, बनारस के बगल का मैं भी हूं, अंजना जी भी जा चुकी हैं। बनारस के घाटों की क्या स्थिति है, बनारस में गंगा की क्या स्थिति है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जो लाखों लोग जा रहे हैं वो आज आराम से डुबकी ले रहे हैं गंगा में। गंगा साफ हो रही है, जितना बचा खुचा है वो भी हम ही करेंगे। कितने साल नहीं हो गए? आप गंगा नदी कहाँ से शुरू होती है, कहाँ खत्म होती है, वहां पे देखिए आप। मेरा नाम प्राची कपूर है। मेरा सवाल ये है, आखिर गठबंधन की सरकार क्यों बनी? क्या आम आदमी को और कांग्रेस को डर था कि वो अकेले फेस ऑफ नहीं कर सकते बीजेपी को? सर, आप ही से सवाल है। देखिए, हर राज्य में कहीं ना कहीं गठबंधन बनता है। बीजेपी का अनेक राज्यों में गठबंधन बना है। वहां अरिथमेटिक का सवाल होता है। पिछले चुनाव में बीजेपी के 2019 में क्या आंकड़े आए दिल्ली में, वो सबने देखा है। तो इसलिए अगर हमारा गठबंधन बना है तो उसका विरोध करना है, उनको हराना है। तो इसी प्रकार हो रहा है। आप सीधे आंकड़े देख लीजिए और पता चल जाएगा यहाँ क्यों हुआ है। पंजाब में नहीं हुआ है, अलग जगह हमने गठबंधन किया है। तो वो लोकल अरिथमेटिक के हिसाब से। मेरा नाम विशेषया सिंह है और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो आरक्षण है वो गरीबों को देना चाहिए, ना कि जातियों को। तो उसी पे मेरा सवाल है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कि जो अनुसूचित और पिछड़ा वर्ग है, जो आज आर्थिक रूप से सक्षम हो चुका है, उसे उसके बाद भी आरक्षण क्यों दिया जा रहा है? और जब वो परीक्षा में बैठते हैं तो वो सामान्य वर्ग के श्रेणी में स्थान प्राप्त कर लेते हैं। सोच रहे हैं कि अजय आलोक जी गर्म कोयला हाथ में उठा लेंगे हैं?
ये ऐसा मुद्दा है इन सब की आलोक जी को जवाब देना चाहिए माइकल से। आलोक जी को जवाब देना चाहिए। बिल्कुल जवाब दे रहा हूं। सबसे पहले हमारे संविधान में आरक्षण की व्यवस्था जो है वो कहीं से भी गरीबी और अमीरी पे आधारित नहीं है। ये आपके सामाजिक पिछड़ेपन पे आधारित है, उसी के हिसाब से आरक्षण मिलता है। इस आरक्षण को बदलने की कोशिश आशुतोष जी की फॉर्मल पार्टी ने की है, कांग्रेस पार्टी ने, कि मुसलमानों को भी आरक्षण देने लगे धर्म पे। हम ये काम नहीं करेंगे। और ये बात जी की पार्टी मुझे ये तो मतलब छोड़ दिया उन्होंने। अंजना जी सिंपैथाइजर वहीं के हैं। अंजना जी, अजय आलोक जी अपनी पार्टी और अपनी सरकार के बारे में भी कम जानकारी रखते हैं। जिस संविधान ने कहा था कि आप आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं देंगे, उन्हीं प्रधानमंत्री ने आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया है। आप कितना संविधान को मानते हैं? आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। हमने 10% दिया। मेरा सवाल कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम मोहब्बत की दुकान खोलते हैं, तो ये मोहब्बत की दुकान जब क्यों नहीं खोली जब आप सत्ता में थे? और अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोहब्बत की दुकान खोल दी तो फिर 400 पार के नारे से आप घबरा क्यों जाते हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी जी की मोहब्बत की दुकान सबके सामने दिखाई दे रही है। शुरुआत हुई थी उनकी मोहब्बत की दुकान चीज क्या है सर, समझ नहीं आया अभी तक। मोहब्बत बेचते हैं ना, जिससे दुकान खोलनी पड़ेगी। दुकान क्यों खोलनी है उसकी? ऐसे तो मुफ्त बांटी जाती है। देखिए, एक्सप्रेशन है। अगर आप इसको ज्यादा गहराई से देखेंगे तो मेन मुद्दे से शायद हम भड़क रहे हैं। मोदी जी खुद, राहुल गांधी का एक्सप्रेशन है, मजाक। देखिए आपके बीच में उन्होंने एक बार नहीं बोला है। मिस्टर आलोक, नो। देखिए, मोहब्बत का मतलब है बराबरी, समानता। ये मैं पहले आपको बता चुका हूं। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि इन्होंने कहा संविधान के बारे में, आरक्षण के बारे में। आरक्षण पे हमला कैसे हो रहा है? निजीकरण से हो रहा है, आउटसोर्सिंग से हो रहा है। इनके प्रवक्ता, इनके नेता, आरएसएस के नेता ज्योति मिर्धा, लल्लू सिंह, आरएसएस के नेताओं ने साफ कहा है कि जातिगत आरक्षण को हटाना चाहिए। ठीक है। नहीं, और तीसरी बात है, संविधान बदलने की बात। नहीं, संविधान तो बदलने की बात, उसमें आरक्षण भी जुड़ा हुआ है। एक चीज बताइए, ओबीसी का वर्ग, आपने मेजॉरिटी की बात की, सबसे बड़ा हिंदुओं में वर्ग है ओबीसी। इनकी गिनती ये करना नहीं चाहते। 2018 में राजनाथ सिंह जी ने कहा था गिनती करेंगे, 2020 में फॉर्म निकले, कोई गिनती का कोई वो नहीं था। अब जाके जो ओबीसी के जो बेनिफिट्स हैं, जो योजनाएं हैं, 7,000 करोड़ सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री का बजट है, और भी हेड्स हैं, ये गिनती नहीं करना चाहते ओबीसी का। 1931 के आंकड़े हैं जिसके बेसिस पे वर्तमान में योजनाएं बनाई जा रही हैं। ये कहते हैं आधुनिक देश है, तरक्की हो रही है, तो 93 साल पुराने डेटा के आधार पे आज की योजनाएं क्यों बनी जा रही हैं? सबसे बड़ा ओबीसी की गिनती क्यों नहीं करना चाहता? ठीक है, चलिए 2 सवाल और लूंगी, आप आ जाइए। मेरा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से है कि इन्होंने कहा मेजोरिटिज्म माइनॉरिटिज्म की बात बहुत हो गई है। आपने कहा कि सबको समान स्तर पे लाएंगे, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो 7 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं और भी बहुत चीजें जो दी गई है सबको समान रखने के लिए, क्या वो काफी नहीं है? आप ऐसा क्या अलग करेंगे? क्या आप संविधान बदल देंगे? वही तो हम कह रहे हैं, हम संविधान में जो वैल्यूज हैं, जो मूल हैं, उन्हीं का डिफेंस करने वाले हैं। और वर्तमान में जो असमानता बढ़ी है, आर्थिक असमानता बढ़ी है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज के विपरीत है। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे ही सब कुछ करने वाले हैं। छोटा छोटा सवाल पूछेगा। मैं पूछना चाहता हूं विपक्ष से, और आशुतोष जी बड़े पत्रकार हैं, आम आदमी पार्टी का भी बड़ा प्रचार किया था, तो आज चुनाव लड़े थे? नहीं, चुनाव भी लड़े थे, और ये गांव में भी गए थे, आंगनबाड़ी वर्करों की इन्होंने सेवा भी दी थी। तो मैं पूछना चाहता हूं इनसे कि आज आप 4 तारीख को राजनीति से ये मत कहना कि कांग्रेस और आप ईवीएम हैक हो गई। और जो हरियाणा की बात करें, आप चौंकाने वाले रिजल्ट देखोगे हरियाणा में। और दिल्ली 7-0 है। सवाल पूछोगे कि ज्ञान देना? नहीं, ज्ञान नहीं देना, मैंने बताना, और मैं दिल्ली का वोटर हूँ। और जो बस इतना कह रहे कि दोपहर होते होते ईवीएम हैक हो गया तो नहीं बोलिएगा। ये आपने कहा कि हरियाणा में चौंकाने वाले नतीजे होंगे, इसका क्या मतलब निकालते हैं आप? हरियाणा में चौंकाने वाले नतीजे क्या होने वाले हैं? आप बोलिए ना, बोलिए। अरे उनको डांट का है 10 पे 10 गठबंधन। चलिए अगला सवाल। सर मेरा सवाल बीजेपी, तो साफ बोलो ना। दोस्तों, आज का डिबेट यहीं समाप्त करते हैं। आई होप कि आप लोग को काफी ज्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। चलिए मिलते हैं कोई और नेक्स्ट लेटेस्ट डिबेट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।